जय हिंद दोस्तों। आज है 7 जुलाई और कल थी 6 जुलाई। 6 जुलाई को बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी हुई थी। उससे रिलेटेड क्या न्यूज आया हुआ है, कितने परसेंट बच्चे आए थे, कब रिजल्ट आएगी आपकी और कौन सा सेक्शन टफ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और क्यों आपका एग्जामिनेशन खराब गया इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में 88% जो है उपस्थिति रही। जीएस यहाँ पर रहा टफ। पिछले बार भी 2021 में जीएस काफ़ी टफ रहा था। टफ नहीं है बिल्कुल, ये सिलेबस से बाहर दे रहे हैं और कुछ भी डिफाइंड सिलेबस इनका नहीं है। ये सारी बातें आगे हम लोग करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3 छात्र को जो है निष्कासित किया गया था एग्जामिनेशन के अंदर में। थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए जो है 6 जुलाई को कल पेपर हुआ था, बुधवार को। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का फेशियल बायोमेट्रिक लिया गया था और इसमें 88% उपस्थिति रही थी बच्चों की, है ना। और 3 छात्रों को जो है इसमें निलंबित भी किया गया था। और नॉर्थ कैंपस, बीएनएमयू, मधेपुरा, ये सारी जगहों पर था। कुल मिलाकर के परीक्षा के लिए 1,91,000 विद्यार्थियों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें 97,000 महिलाएं थी और 94,000 पुरुष थे। इनमें से 86,000 महिला और 82,000 पुरुष अभ्यर्थी, यानी कुल 1,68,590 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में शामिल हुए। और जीएस का यहाँ टफ रहा, बाकी पेपर काफ़ी अच्छा था ऐसा लिखा जा रहा है। लेकिन सच पूछो अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें कुछ अलग ही रंग है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पटना में 86% उपस्थिति रही, जो हमारे लिए काम की नहीं है। कुलपति ने लिया परीक्षा केंद्रों का जायजा। एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जो है जायजा लिया। ये सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए तो कुछ खास यहाँ पर न्यूज़ थी नहीं बेसिकली। अब देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ आपका पेपर थोड़ा खराब गया तो क्यों गया। सबसे पहले देखिए जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एलएनएमयू जारी करती है ना, वो सिलेबस नहीं जारी करती है, एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। उसमें वो 5 सब्जेक्टों के नाम और उसके सामने नंबर लिखी रहती है, बस इतनी। कोई इनका डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा, है ना। जबकि आप बीपीएससी वगैरह को देखोगे, यूपीएससी देखोगे तो उनमें क्या होता है, पिछले साल के पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। आपके लिए 2 ही चीज़ है जिसको देख करके आप तैयारी कर सकते हो, है ना। एलएनएमयू तो आपको बताएंगे नहीं कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन लेंगे। 2 ही चीज़ होता है, एक हमारे पास होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे लिए हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा होता है उसके लिए सिलेबस। इन्होंने सिलेबस को भी सिर्फ क्या किया है, सब्जेक्ट नेम लिखा है और किसी साल किसी सेक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल और अगले साल उसी सेक्शन से बिल्कुल 0 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरह का अप एंड डाउन करते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत होती है। आप कितने भी पढ़ लोगे, आप अगर पिछले 6 महीने से भी तैयारी करोगे तब भी आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके तैयारी करोगे। आपने 2022 में 2021 का पेपर देख करके किया और हमारी ड्रीम सेवक आईएएस में जो क्लास चल रही थी, हमने 2019, 20, 21 ये 3 सालों के पेपर को देख करके बिल्कुल उसी पैटर्न पर पूरी तैयारी करवाई। और सच पूछो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं उस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ाई है। बहुत सारे बच्चे जो हमारी जीएस वाली जो टॉपर बैच की क्लास है उसको करके गए थे बीपीएससी 67वीं में, तो उन्होंने कहा कि सर बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। इसका यही कारण है क्योंकि जो हमारा लेवल था ना वो बहुत अच्छा था, है ना। चीज़ें हम वही पढ़ा रहे थे जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन एलएनएमयू का पेपर आप 2021 का देखो उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए। 2020 में देखो जीएस में किस तरह के सवाल पूछे गए। 2022 में देखो किस तरह के सवाल इस साल पूछे गए हैं। तीनों ही ईयर में काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं जो अभी तक एनालाइज किया है। देखिए आप देखोगे 2020 के अंदर में लगभग 10 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के सवाल थे। 2021 में लगभग 5 क्वेश्चन तो कम से कम करंट अफेयर्स के थे। लेकिन 2022 में अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स से मे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। आप देखो साइंस का देख लो, आप साइंस सेक्शन में साइंस जीएस से देखो क्या है कि आप अगर देखोगे 2020 में ना के बराबर क्वेश्चन है, 21 में ना के बराबर क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लेकिन 2022 में 15 सवाल सिर्फ साइंस से पूछे गए हैं। तो बताओ क्या आप 2020 में नहीं पूछा, 21 में नहीं पूछा, 19 में नहीं पूछा साइंस, क्या आप साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके जाओगे? नहीं जा सकते हो। आप उन एरियाओं पर फोकस करोगे जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा सवाल आए हैं। यही कारण है कि इस तरह का हुआ है। इसके बाद कोई इनका डिफाइंड ये है नहीं कि ये खुद में अपने में एक तरीका इस तरह से अपना ले कि ये जो है हर साल ये साइंस के इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन देते हैं तो इस साल भी देंगे और अगले साल भी देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा इस पैटर्न को फॉलो करके प्रिपरेशन करेगा या कोई भी टीचर यहाँ से आइडिया लेकर के उस हिसाब से वो पढ़ाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, एलएनएमयू क्या कर रही है कि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जो प्रोफेसर के हाथ में दिया पेपर बनाने के लिए, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो अपने हिसाब से बना देते हैं। जबकि इसमें एक रूल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। हम लोगों को ये नियम ना दिखाए, ये नियम अपने पास रखे और उस नियम के तहत हर साल ये क्वेश्चन को फ्रेम करे ताकि बच्चों को एक आइडिया लग सके। और 2021 का पेपर हो, 22 का पेपर हो
या 23 का पेपर हो, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है? वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर होना चाहिए। हर साल ये पैटर्न चेंज करेंगे तो दुनिया का कोई भी विद्यार्थी इसमें बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा तैयारी, कितनी भी पढ़ के जाएगा एग्जामिनेशन खराब होगी। यही कारण है कि टॉपर बैच में इतनी मेहनत करने के बाद भी, और बिहार बीएड की जितने चैनल तैयारी करवाते हैं, बड़े से लेकर के छोटे चैनल, सभी के बच्चों का एग्जामिनेशन खराब गया। इसमें ना तो उस टीचर की गलती है, ना ही बच्चों की गलती है जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था, ना ही हमारी गलती है जिस पे हमने दिन रात एक कर दिया था। हम पढ़ाने से तो पीछे हटे नहीं। हमारा जब आप देखोगे लेक्चर्स वगैरह, उसमें जितनी मेहनत किया है उसमें भी कोई कमी नहीं है। बस ये है कि पैटर्न इनका हर साल ये चेंज करते हैं, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करके ये पेपर्स नहीं बनाते हैं, जिसके कारण बच्चों को इतनी दिक्कतें होती है। अब लिखवा लो, अगर इसी तरह से पेपर चलेगा तो 2023 में भी बच्चों के एग्जामिनेशन आपसे भी खराब जाएंगे, बहुत खराब जा सकते हैं उनकी एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब हर साल पेपर पैटर्न चेंज करोगे तो बच्चे कैसे कर पाएंगे? और बच्चे ये जान भी जाएं कि हर साल पैटर्न चेंज होता है, तब भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि 2023 में जो है कैसा पेपर आएगा। क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो करेगा तो एक आइडिया होता है कि भैया ऐसा आएगा, तो वो इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल रीजन है जिसके कारण आपकी एग्जामिनेशन खराब गई है। तो बिहार में सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन खराब नहीं गई है, बल्कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा देने वाले जितने सारे बच्चे हैं, टॉप के टॉप बच्चे जो 4-5 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उनका भी खराब गया है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन जाएगा और इससे सबको फायदा होगा। इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और अब देखिए कहाँ पर हो पाता है। जिनका 50 नंबर भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, क्वालिफाई हो रहे हैं ना, एटलीस्ट उनका भी होगा। आपको बस क्या करना है, स्पॉट एडमिशन पर ध्यान देना है। जिनका भी 60 से कम है उनको स्पॉट एडमिशन के लिए तैयार रहना है। पैसे वगैरह का इंतजाम आप करके रखो। अन्यथा अगर आपको लग रहा है मार्क्स कम है और इतना पे नहीं कर सकते हो, तो आप डीएलएड का फॉर्म फिलअप कर दो। डीएलएड करके भी आप टीचर बन सकते हो। यहाँ से आप सीटेट कर लेना, और 1 to 5 में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो वहाँ से आप टीचर बन सकते हो। डीएलएड की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, और 10 से 20 हज़ार में, 20 हज़ार से 25 हज़ार तक में आपका जो है पूरा डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किन कारणों की वजह से आपकी एग्जामिनेशन खराब गई है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।